निरंतर धुंधलके में डूबे एक उदास, अलग-थलग गांव में अनिल नाम का एक अकेला लड़का रहता था। गांव लंबे समय से एक दुखी आत्मा द्वारा शापित था और इसके निवासी निरंतर उदासी के आदी हो गए थे, जो घने कोहरे की तरह हवा में छाई हुई थी। अनिल एक अनाथ था। उसके माता-पिता ने दावा किया था कि जब वह बच्चा था तब उसे श्राप मिला था। वह गांव की बुजुर्ग सरायपाल बूढ़ी श्रीमती सीमा की देखभाल में बड़ा हुआ, जो अक्सर उसे उस अभिशाप की कहानियां सुनाती थीं जो उनके घर में छाया हुआ था। ऐसा कहा गया था कि अपने बच्चे को खोने का शोक मना रही एक दुखी माँ की आत्मा ने गांव पर दुख ला दिया था। एक चांदनी रात में, जब गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, अनिल ने पास के जंगल से हल्की हल्की चीखें सुनी। अपनी जिज्ञासा का विरोध करने में असमर्थ, वह जंगल के बीचों बीच भयावह विलाप का पीछा करता रहा। ऐसा लग रहा था कि पेड़ रहस्य फुसफुसा रहे थे और परछाइयां अद्भुत अनुग्रह के साथ नृत्य कर रही थीं। जंगल के भीतर अनिल को एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण झोपड़ी मिली। इसकी खिड़कियां टूट गईं और छत समय के बोझ से झुक गई। अंदर उसे एक धूल भरी, फटी हुई पत्रिका मिली। पत्रिका ने एक ऐसी माँ की दिल दहला देने वाली कहानी बताई, जिसने अपने बच्चे को एक भयानक बीमारी के कारण खो दिया था और वह दुख से घिर गई थी। उसके दुख ने उसे एक प्रतिशोधी भावना में बदल दिया था, जो जंगल में भटकने और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए अभिशप्त थी। जैसे ही अनिल ने पत्रिका के अंतिम पन्ने पढ़े, उसे कमरे में एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। उसके सामने विलाप करती माँ की भूतिया आकृति साकार हो उठी। उसकी आंखें अतृप्त उदासी से भर गईं। वह अपने हाथों से उसकी ओर बढ़ी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। भयभीत लेकिन सहानुभूति से भरे अनिल ने आत्मा से बात की। उसने उसे गांव की निरंतर पीड़ा के बारे में बताया और कैसे वह अभिशाप हटाए जाने की लालसा रखता था। उसके शब्दों से प्रभावित होकर आत्मा का व्यवहार नरम हो गया और वह दुहक और अफसोस के आंसू रोने लगी। एक अंतिम शोकपूर्ण आह के साथ आत्मा रात में विलुप्त हो गई और थॉमस को जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया। जिस अभिशाप ने गांव को पीढ़ियों से पीड़ित रखा था, वह दूर होने लगा और ग्रामीणों के दिलों में आशा की किरण लौट आई। हालांकि अनिल ने गांव को उसके शाश्वत दुख से मुक्त करने में मदद की थी, लेकिन वह दुखी आत्मा की याद से हमेशा परेशान रहता था। वह एक उदास व्यक्ति बन गए, एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरे कहानियों में भी करुणा और मुक्ति के क्षण हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर भारी कीमत पर आते हैं।